प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इससे। एक कोई एग्जाम्पल लेके चेंज करेंगे और उसी पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे। तो हम लोग अब देखने वाले हैं बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप के अंदर हम देखेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो ये हो गया आपका कोरेसेल एग्जाम्पल, और हम बैक लेंगे यहाँ से और एग्जाम्पल में जाएंगे। देखिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ पे, और डाउनलोड सोर्स फाइल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे स्निपेट हैं यहाँ पे बने बनाए, जैसे यहाँ पे दिया है हेडर्स। हेडर्स आपको बहुत सारे टाइप के हेडर्स मिल जाएंगे। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह का हेडर, एक सिंपल हेडर ये है, फिर सेकेंड इस तरीके से, फिर आप हेडर। तो ये आपको डिजाइनिंग मिली हुई है, ठीक है। ये आपको डिजाइन देखिए यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन है, इस तरीके से आप देख पाओगे, ठीक है। और फिर नीचे जाओगे, ये देखिए साइन अप का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, बटन भी अच्छा खासा होवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ भी देख सकते हो, साइन अप कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल हेडर है। जितने भी एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5, ये एग्जाम्पल आपको दिया। अब इसका कोड देखना है तो Ctrl+U करिए इस वेबसाइट पे आके, और इसका सारा कोड आपको दिख जाएगा। क्योंकि आपने बेसिक क्या सीखा हुआ है, बेसिक HTML सीखा है, CSS सीखा है, तो इस कोड को समझ सकते हैं कि कौन सा कोड कहाँ पे है। तो हम बूटस्ट्रैप तभी पढ़ते हैं जब हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक क्लियर होता है कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे राइट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बूटस्ट्रैप में क्या है। अब देखिए ये क्या है, हीरोज क्या है। अब इसका नाम रखा गया हीरोज। हीरोज में क्या है, चलिए हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे जैसे इस तरीके का, जैसे प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन, इस तरीके का कुछ मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके का हम हीरोज बना सकते हैं। इस तरीके का ये जो टेम्पलेट है इसको बोलते हैं हीरोज। जैसे रिस्पॉन्सिव लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब यहाँ बटन रहे, कुछ यहाँ पे मैसेज रहे, आप वेबसाइट में देखते होंगे। फिर इस तरीके का कि अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड, देखिए कितना अच्छा। ये देखिए आपको ये ईमेल आईडी साइन अप करने के लिए कितना अच्छा ये दे रहा है, देख रहे हैं, इस तरह से क्लिक करने के लिए। तो कितना ये रिस्पॉन्सिव है। और जैसे इसको आप इस्तेमाल कर दोगे, देखिए इसी में एडजस्ट हो जाएगा आपका। देखिए इसी में देखिए ये इसी में एडजस्ट हो गया। तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मीन्स दैट कि किसी भी डिवाइस पे आप ओपन करिए, आपका डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंटर्ड हीरो। इसको हम बोलते हैं, इस तरीके की जो आप डिजाइनिंग करते हो इसे बोलते हैं हम हीरो, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल है जैसे कुछ फीचर्स लिखने के लिए, जैसे इस तरीके से आपको लिखने का एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे कि आपने कॉलम विथ आइकन है, मतलब यहाँ पे कुछ आइकन लिख लो, फिर फीचर्स टाइटल उसके बारे में लिख दो, एंड कॉल टू एक्शंस दे दो यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। कि एग्जांपल में आपको एक सैंपल ये दिया हुआ है, एंड सेकंड सैंपल ये दिया हुआ है, एंड थर्ड इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट करके बना सकते हैं पेज में। तो आपको यही बूटस्ट्रैप में समझना है कि कैसे हम CDN की हेल्प से अपने पेज में और सारे कोड को रन कर पाएंगे, और एक एग्जाम्पल, मतलब सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो एक वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती हैं। जैसे मेन्यू हो गई, हेडर्स हो गए, स्लाइडर हो गए, सारा आपको मिल जाएगा। बस उसी को कोड को उठाना है और एक जगह क्या करना है, उसको अरेंज करके आपको अपनी वेबसाइट को रेडी करना है, ठीक है। ये मेहनत आपको करनी है बस यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस आपको लिखना नहीं है, मतलब कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें लिखनी नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें बनी बनाई हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे अरेंज करना है, बूटस्ट्रैप में बस यही करना है आपको, ठीक है। और ये तभी कर पाएंगे जब आप बेसिक सीखे रहेंगे, और वो आप लोगों ने कंप्लीट कर रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया फीचर्स। अब देखिए नीचे आते हैं, चलिए हम लोग बात करें। जैसे साइड बार होता है, ये देखिए साइड बार, तो बहुत तरीके के साइड बार है, इस पर आप क्लिक करके देख पाओगे। फिर देखिए फूटर जो हमारा क्या होता है, बॉटम पे होता है। फिर ड्रॉप डाउन जो लिस्टें होती हैं उसको कैसे बनाते हैं, तो जहाँ जरूरत होगी आप उस तरह से बना सकते हो। लिस्ट ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं वो भी कर पाएंगे। मॉडल्स जो होते हैं, जैसे कि इसमें मॉडल्स आप देख सकते हैं, कोई नई फीचर्स को ऐड करना है तो उस तरीके से कैसे मॉडल क्रिएट करते हैं, उसका क्या कोड होता है, वो सारी चीज़ आप देख पाएंगे। फिर अब देखिए यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट, जैसे कि आपको इस तरीके का एल्बम क्रिएट करना है कुछ, तो ये आप देख सकते हैं। प्राइस से रिलेटेड कुछ करना है तो ये हो गया। चेकआउट से रिलेटेड करना है, जैसे चेकआउट होते हैं ना, आप कहीं किसी
तो मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको चेकआउट पे। चेकआउट में क्या दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बिलिंग के लिए चेकआउट में जो भी आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे कैसे ये करते हो, इस तरीके का डिज़ाइन आप कैसे बना पाओगे वो सही। यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है, ठीक है, अब ये डिज़ाइनिंग है, अब इसको डेटाबेस से अगर कनेक्ट करना होगा आपको तो उसके पीछे की कोडिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो फ्रंट एंड है ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। चलिए हम बैक आते हैं, और बैक आने के बाद चेकआउट हो गया, और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है तो यहाँ बना सकते हैं आप। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, कवर हो गया, कवर प्रोसेल हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको अभी दिखाया। फिर ब्लॉग हो गया, डैशबोर्ड हो गया, साइन इन बटन हो गया, जैसे साइन इन बटन इस तरीके का बनाना है आपको। देखिए ये इस तरीके का साइन इन बटन बनाना है, तो इसके पीछे की कोडिंग को आप कंट्रोल यू कर लीजिए। क्या करेंगे, कंट्रोल यू, ठीक है, कंट्रोल यू कर लिया, कंट्रोल ए करिए, कंट्रोल सी करिए, और इसको क्या कर दीजिए, इसको करने के बाद आपको यहाँ पे आइए, कंट्रोल ए करिए, हटाइए इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। सेव करिए और राइट क्लिक करिए और ओपन इन ब्राउज़र कर लीजिए। जैसे ही ओपन इन ब्राउज़र करेंगे आपको तो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। देखिए ये सिंपल दिख गया। अभी मेरे पास जो इमेज है वो इमेज है नहीं, तो इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद ये जो आपका ये कोड लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसको हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सीडीएन का कोड है, क्या है, सीडीएन का, तो इसको हम यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, कंट्रोल बी कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउज़र कर देंगे। ओपन इन ब्राउज़र कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हमें दिखी। अभी क्या है कि हमारे इमेज नहीं है और इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हैं और इस तरीके से हम बना सकते हैं। बाकी ईमेल एड्रेस ये सारी चीज़ें हम उसको कस्टम भी कर सकते हैं, इसको हम मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके यहाँ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये व्यूज़ है, इस व्यूज़ में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जैसे यहाँ पे है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये व्यूज़ है ना, तो इसमें लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप का ये सारा जो इमेज है, टेम्पलेट है, इसको आपको कवर करना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी वेबसाइट इस टाइप में दिखेगी। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, जितना भी ओपन हुआ है, और ये हो गया सिंपल आपका। इसको फिर मैं बैक लेता हूँ। तो ये हो गया आपका साइन इन हो गया। साइन इन के बाद हम लोग देख लेते हैं, फटाक से जल्दी जल्दी देख लेते हैं स्टिकी फुटर भी ऑप्शन है। स्टिकी फुटर स्नैप बार भी है। जंबो टोन बहुत ही बढ़िया होता है, जंबो टोन को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके का आपको एग्जाम्पल में देता है। जैसे फ्रेमवर्क हो गया, यहाँ पे देखिए स्टार्टर में फ्रेमवर्क है, यहाँ पे कुछ है ग्रिड टाइप में है, ग्रिड इस तरीके का, फिर चीट शीट है इस तरीके से, सब नाम दिए गए हैं। फिर चीट शीट आरटीएल करके कुछ ये उर्दू टाइप में दिया हुआ है, ठीक है। एंड नेव बार्स में जो नेविगेशन बार होते हैं, जैसे मेन्यू टाइप में होते हैं, तो यहाँ भी बहुत टाइप के नेव बार हैं, आप देख पाएंगे। नेव फिक्स्ड है, नेव बॉटम है, नेव ऑफ कैम्पस है, आरटीएल हो गया, आरटीएल में भी आप मिल जाएगा बहुत सारा चीज़ें आपको, चेकआउट आरटीएल मिल जाएंगे, कॉर्सेल आरटीएल मिल जाएंगे। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपको। इंटीग्रेशन टाइप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो मतलब सारे को क्या किया, मर्ज करके यहाँ पे यूज़ करना है। फिर यहाँ पे आप नीचे जब आओगे तो नीचे भी आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें हमने देखा यहाँ पे देखिए सारा एग्जाम्पल का जो आप कोड है ना वो इसको आप डाउनलोड कर पाओगे। सिंपली जैसे सोर्स कोड है तो डाउनलोड सोर्स कोड यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो क्या करेगा, सारा कोड यहाँ पे डाउनलोड कर देगा। देखिए यहाँ पे 7 MB का ये डाउनलोड हो गया। अब जिस फाइल में होगा अब इसको एक्सटेंड कर देंगे। डाउनलोड एग्जाम्पल है उसको भी आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपका डाउनलोड हो गया। तो सारे चीज़ को डाउनलोड करके अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए हो गया आपका एग्जाम्पल इन फुल फीचर।